आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि मुझे बिज़नेस आइडिया कैसे आया और मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ, क्या लॉन्च करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने जब से आपके साथ स्टाइलिंग वीडियो बनानी शुरू की है ना, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों की तरफ से, और सबसे ज़्यादा यही डिमांड की जाती थी कि आप ही जो आप पहनती हैं ना, हमें भी वो प्रोवाइड करें, हमें भी चाहिए, यही कलर चाहिए, यही शर्ट चाहिए। तो सोने मैं तो अभी तक जितनी भी चीज़ आपके साथ शेयर की, आप यकीन करो कि खुद पैसे हमेशा अपना ड्रेस खुद खरीद के, और जो अच्छी ब्रांड होती थी, अच्छा आर्टिकल होता था, वही चीज़ आपके साथ शेयर करती रही हूँ। और अपने में अपने पैसे लगाती नहीं, और मेरा यही होता था कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है ना, वही आवाम को अच्छी लग रही होगी। क्योंकि आजकल आपको पता है ऑनलाइन इतना कोई स्कैम है, मतलब इतनी मंदी मंदी चीज़ें, इतनी हाई प्राइसेस में आप लोगों के साथ में बेच रहे होते हैं, स्कैम कर रहे होते हैं। तो जितनी अभी तक मैंने आपके साथ चीज़ें और ड्रेसेस भी शेयर की हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स, काफ़ी ज़्यादा शॉप्स को विजिट किया, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती रही हूँ कि जहाँ से जो चीज़ मुझे अफोर्डेबल, यूनिक, डिफरेंट लगी है, वही चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। तो फिर जब इतनी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा ना, इतने मैसेजेस थे कि आप खुद अपना स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हैं, आप इतने अच्छे स्टाइलिंग कर लेती हैं। तो मैंने भी फिर दिल में कहीं ना कहीं सोचना शुरू किया कि यार वाई नॉट। और मज़े की बात यह कि मेरे हस्बैंड ने भी ना मुझे कहना शुरू कर दिया कि तुम सबसे पहले ना अबाया स्टार्ट करो, अबाया की मेकिंग मैं तुम्हारे साथ हेल्प करूंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना। और पता है जब एक औरत के साथ उसके हस्बैंड की सपोर्ट हो, तो वो मतलब में एक खुशी के वो एक अलग लेवल होता है ना। तो ये था, मुझे इस तरह से बिज़नेस आइडिया आया। और आपको पता है कि मैं ये भी एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ और बिस्मिल्लाह करने वाली हूँ, और अभी इस पर बहुत सारी वर्किंग चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरा डाइट रूटीन है, या प्रोडक्ट्स का रिव्यू है, या यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम, सब चीज़ें भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगी। मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ मैं, होम बेस्ड मेकअप स्टूडियो है। ब्राइडल मेकअप बुकिंग्स आइंदा से मैंने सिर्फ लेनी करनी है, और पार्टी मेकअप बुकिंग को मैं बिल्कुल स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं साथ में आपको डाइट भी बताने वाली हूँ, क्योंकि जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास चने और राजमा जो है आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो मैंने ये मॉर्निंग में डिप करके रखा था, नाइट में इनको बॉईल कर लिया था, और मैंने सिंपल प्रेशर लगाकर दोनों को अच्छे से बॉईल कर लिया। ये कच्चे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आपने 10-10 मिनट दोनों को प्रेशर लगाया था, तो बड़े अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको मैंने कूल डाउन करके बॉक्सेस में, शॉपर में डाल के ना, मैं फ्रीजर में 1 मंथ के लिए स्टोर कर लूंगी, और साथ साथ बनाती रहूंगी। इसके अलावा जो जो चीज़ें मैं दराज से मंगवाती हूँ ना, मैं वो भी आप लोगों को बताती रहती हूँ। अभी आपको पता है रिसेंटली ये जो पटाखे के अंदर उबल रहे हैं ना, ये मैंने पॉपकॉर्न्स मंगवाए थे दराज से, और मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। इतनी प्रीमियम क्वालिटी के, और मेरे बच्चे डेली खा रहे होते हैं। और इतना मज़ा आता है ना कि बच्चों को बाहर के स्नैक्स की बजाय इस तरह से हेल्दी स्नैक बना दिया जाए। और ये लो कैलोरी, लो कार्ब्स हैं इसके अंदर, तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। मैं भी साथ साथ बच्चों के थोड़ा सा एज अ वो जो मैं आपको बताती हूँ ना, स्नैकिंग, बाहर के प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने, उसकी जगह आप ये चीज़ें खा सकते हो। ठीक है, तो कुड़ियों चिड़ियों, स्पेशली मदर्स जड़ियाँ मावा ने यार बच्चे पैदा कर करके जो हम लोगों की हालत हो जाती है, गोड्डे दर्द, गोड्डों में हमारी जो मिखे खत्म हो जाती हैं, कमर में दर्द, बाल झड़े हैं, इससे तो का बुरा हाल होता है। तो ये गूंद कतीरा जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ज़रूर इनटेक करना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोगों के जोड़ों में या जॉइंट्स पेन है, तो ये गूंद कतीरे का 1 चम्मच पानी में डेली इनटेक करके पिया करो। आपको पता है मैं जो मॉर्निंग में पानी पीती हूँ, मैं उसमें वैरायटी ऐड करती रहती हूँ। लेमन जिसको सूट नहीं करता, कोई ज़्यादा सेंसिटिव, वो ना करे, बाकी ऑल टाइप्स बॉडी को लेमन डिटॉक्सिफाई बहुत अच्छा करता है। ये कोलेजन प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, हेयर बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग यकीन करो कि एक लेमन घोल के पानी पीना स्टार्ट करो मॉर्निंग में, तो आपकी स्किन ना इंप्रूवमेंट में आई ना, तो मुझे मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मैंने खुद इस पर रिसर्च की थी, बहुत ज़्यादा पढ़ा था, फिर खुद अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि लेमन एक नेचुरल कोलेजन शॉर्ट्स, कोलेजन पैदा करता है हमारी स्किन में। क्योंकि एजिंग के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती जाती है, तो हमारा नेचुरल कोलेजन, हमारी स्किन में से इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो आपने इसका नेचुरल तरीका है कि लेमन वाला पानी पियो, बजाय इसके कि महंगे ट्रीटमेंट्स और बाहर की जो दवाइयाँ, मेडिसिन पे कम से कम रहो। अल्लाह ताला ने हमारी डाइट में, हमारी फूड में, नेचुरल चीज़ों में जितने वो गुड इंग्रेडिएंट्स रखे हैं ना, हमें दुनिया की कोई दवाइयाँ नहीं दे सकती। इसके अलावा आपको पता है पिछले 6, 7, 8 माह से ज़्यादा ही हो गया मुझे सॉर्टेड वेजिटेबल्स को इनटेक करते हुए। इसकी वजह से वेट लॉस रहता है, वेट मेंटेन रहता है, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है, आपको प्रॉपर किस्म के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। आपको पता है कि एक माँ जो है ना, बच्चों को पहले पैदा करो, फिर उनकी सारी ज़िंदगी उनकी परवरिश में, उनको देखने में, उनको खाने पिलाने में लग जाती है, और अपनी तरफ ज़ीरो ध्यान रहता है ना हमेशा से, और अपनी फिर आहिस्ता आहिस्ता सेहत खराब होने लग जाती है, बाल गिरने लग जाते हैं, जोड़ों में दर्द, कमज़ोरियाँ, स्टेमिना ज़ीरो हो रहा होता है, सांस चढ़ने का स्टार्ट हो जाता है, वेट ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि हम अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे होते। तो सुनो, मैं आप लोगों के लिए बैठी हुई हूँ। जैसे जैसे मैंने अपना ख्याल रखना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को मैंने अपनी रूटीन में ऐड करना शुरू कर दिया कि नॉर्मलाइज जो मतलब हमारा लाइफ स्टाइल हो, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हो। तो मैं चाहती
चाहती हूँ कि जितनी लड़कियाँ, जितनी मदर्स मुझे देखती हैं, इस तरह से अपनी डाइट रूटीन, जो इतना लोगों को शिकायत रहती है ना कि आप ही हम इन लॉज में रहते हैं, ये हमारे कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तो सुने डाइट बहुत आसान है। खड़े खड़े जहाँ आपने, मैं साथ साथ सालन भी पका रही होती हूँ, साथ साथ किचन में मेरी बड़ी कुकिंग भी चल रही होती है, क्योंकि बच्चों ने और हस्बैंड ने खाना खाने, और आपको पता है जो मैं खाना बनाती हूँ मैं वो खुद भी खा रही होती हूँ। सालन भी मुझे चाहिए, रोटी भी मुझे चाहिए, चावल भी मुझे चाहिए। इसके अलावा जो छोटे छोटे जैसे ये वेजिटेबल्स काट के रख ली, खीरे काटना बहुत आसान है। मैंने ये नया चीज़ ट्राई की थी, पोहा, ये मैं 2 दिन से बना के खा रही हूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं छोटी छोटी कभी कभी नई चीज़ ना टेस्ट चेंज करने के लिए ऐड करती रहती हूँ। तो ये मैंने प्लेटर बनाने का आपको हमेशा तरीका बताया हुआ है कि इस ऐसे आप प्लेटर बनाया करें कि पोर्शन बना लिया करें, ठीक है। आपको सारे इंग्रेडिएंट, आपको हाई प्रोटीन, फैट्स, आपको सब चीज़ें चाहिए, लेकिन सबका इस तरह से पोर्शन होना चाहिए। आप चिकन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आपने देखा कि मेरे डाइट्स में आपको चिकन बहुत कम नज़र आता है। उसका रीज़न ये कि मुझे चिकन से एलर्जी है, मेरी ब्लड में एलर्जी रहती है, तो एक्नी प्रोन स्किन है, उससे मुझे एक्नी भी बनती है, और मेरा ना थोड़ा गर्म, पता नहीं क्या है, बॉडी में कोई इशू है, बचपन से है, तो मैं इसलिए चिकन कम इनटेक करती हूँ। इसके अलावा जो बीन्स, जैसे मैंने ये पोहा बना लिया, ये जो मैं चने और वो जो राजमा, वो हाई प्रोटीन सोर्स ही हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आने लगे थे कि आप तो चिकन तो खाती नहीं, आप प्रोटीन नहीं। सोने में मेरे मसल्स बहुत अच्छे गेन हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हाई प्रोटीन सोर्स होती हैं, ठीक है, जो बीन्स में आ जाती हैं चीज़ें। तो इस तरह से कभी कभी मैं चिकन भी इनटेक कर लेती हूँ। वैसे यहाँ पे स्पेशली मैं पोहा बना के बैठी हूँ, और हरी चटनी मैंने दराज वाली, मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ ये कितने मज़े का इसका टेस्ट, और इसके अंदर भी मैंने सारी वेजिटेबल्स डाली हुई हैं, सारी, मतलब गाजर, शिमला मिर्च, इस तरह की ना, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं, और बनती भी फटाफट बन जाती हैं, और आपकी डाइट में आप बोर भी नहीं होते, और आप एक अच्छे तरीके से ना वेट लॉस करते रहते हो। अच्छा, 80-90% जो आपकी डाइट है, आपने ज़ाहिर बात है दिन में हमने इतनी दफ़ा खाना खाना होता है, जो हमारे मुंह से चीज़ें अंदर जाती है ना, वो ही हमारी बॉडी पे असर करेंगी, हमारी बालों पर, नाखूनों पर। और ये देखो, बच्चों के साथ मेरा चीट डेज भी हो जाता है। ये नहीं कि मैंने बहुत स्ट्रिक्ट वाली डाइट कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं स्ट्रिक्ट वाली नहीं करती, मैं हर चीज़ इंजॉय करती हूँ। वही बात है, पोर्शन कंट्रोल कर लेती हूँ, टाइम कंट्रोल कर लेती हूँ, फास्टिंग कर लेती हूँ। आपने अपने स्टमक को सिंपल से रूल पे रखना है कि आपने इसको रेस्ट देना है, ठीक है। पिछली चीज़ जब तक पूरी हजम ना हो, अगला चीज़ इनटेक नहीं करना। और हमारी गट हेल्थ के लिए डाइजेस्टिव चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करो। ये चटनी भी आपके खाने को तेज़ी से मेटाबोलाइज करती है, हजम करती है। क्या होता है, चटनियाँ तो वैसे भी हमारे स्टमक के लिए अच्छी होती हैं, चाहे आप घर में हरी चटनी बना लो, या इस तरह की ना आप अगर दराज से भी ले लेते हो, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और ये आपके खाने को भी स्वादिला कर देती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करती है। बोल बोल के हम थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं ना कोई ऑनलाइन सेलमैन बैठी हुई हूँ, तुम लोगों को ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए। और कल को इंशाल्लाह मैं अपनी ब्रांड जो शुरू करने वाली हूँ, उसकी पर्सनल सेलमैन भी मैं ही होने वाली हूँ, उसकी पर्सनल अनपेड मॉडल भी मैं ही होने वाली हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अपना फर्स्ट आर्टिकल जो आपके साथ शेयर करूँगी ना, इंशाल्लाह आप लोगों ने हाइपर एक्टिव रहना है, मेरे साथ जुड़े रहो। इंस्टाग्राम पे भी फटाफट से फॉलो कर लो, क्योंकि पता है स्टाइलिंग तो मैंने वहीं पे करके दिखानी है। यहाँ पे सॉटे वेजिटेबल्स में अक्सर आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड रहती है। और जब मुझे आप लोगों का मैसेजेस आते हैं तस्वीरों के साथ कि हमने चिया सीड शुरू कर दिया, हमने वेजिटेबल्स आपको देकर खाने शुरू कर दी, हमने पानी इनटेक करना शुरू कर दिया, कसम से इतनी खुशी मुझे मिलती है कि मैं एक अच्छे तरीके में, अच्छे वे में आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, और आप लोग मेरे से कुछ सबक हासिल कर रहे हो। नहीं तो आपको पता है कि यूट्यूब जो है ना 100% एक झूठ है, ठीक है। झूठी कहानियाँ बना बना के लोगों को सिखाओ, और लोगों को ज़्यादातर झूठ बोलना पसंद है, झूठ देखना पसंद है। सिर्फ सब चीज़ें सब लोग वही देख रहे होते हैं और उसी के साथ अटैच होते हैं। अब ये व्लॉगर्स को देख लो, कितने बड़े बड़े ड्रामे करते हैं, लेकिन हाँ, मैं खुद बच्चों के साथ पूरी उनकी वीडियो देखती हूँ, क्योंकि उसमें कोई आपका फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई आपको काम की चीज़ नहीं बताई जा रही, कोई आपका कोई हेल्थी टिप्स, कोई मेकअप का, मतलब किसी चीज़ का रिव्यू, किसी चीज़ की टिप, कोई अच्छा आपके नॉलेज में इजाफा, या आप लोगों को मोटिवेट तक नहीं किया जा रहा होता ना, तो बस आपका टाइम वेस्ट करके अपने पैसे बनाए जा रहे होते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियोस देखा करो, ज़रूर आप लोगों को हेल्प लगेगी, ठीक है। यहाँ पे ना आपने हाई फ्लेम पे सॉल्ट वेजिटेबल्स को, मैंने यहाँ पे गाजर और शिमला मिर्च डाली है, और मैं देसी घी ज़रूर ऐड करती हूँ, और मैं हर खाने में अपनी रोटी के ऊपर व वेजिटेबल्स में मैं देसी घी बहुत ज़्यादा इंटेक करती हूँ। और ये आपका हेल्दी फैट है, गुड फैट है। और जितने भी मिथ है ना कि देसी घी आपको मोटा करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। आपके खाने को हजम करने में बहुत हेल्प रहता है। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और बहुत सारी वीडियोस आर्टिकल्स पढ़े हैं। तो फाइनल नतीजा यही है कि एक ज़माने में जितना ज़्यादा ये घी और ऑयल जो बाहर के प्रोसेस्ड ऑयल हैं, उनको आपने अवॉइड ही करना है, ठीक है। क्योंकि जो देसी घी है वो एक प्योर घर, और मैं अपने देसी घी अपने घर का, खुद का, हमेशा हाथ का बना हुआ यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं मंथली घर में बनाती हूँ। तो आप लोग घर वाला बना हुआ ज़्यादा प्रेफर करूँगी, ठीक है।
है। अभी देखो अपने साथ मैं अपने लिए वेजिटेबल्स को सॉटे करी और साथ साथ बच्चों के लिए और अपने लिए भी वाइट राइस आप लोग इनटेक कर सकते हो। ब्राउन राइस और जो चीज़ें होती हैं ना बिरयानियाँ शरियानियाँ वो कभी कभी खाया करो। वाइट राइस आप डेली बेस पे भी पोर्शन कंट्रोल करके इनटेक कर सकते हो। साथ में मैंने इतने टेस्टी मसर बनाए हैं और मुझे नहीं समझ आई कि माशाल्लाह से इसका टेस्ट इतना अच्छा बना कैसे है। मैंने बहुत सिंपल वे में बनाए हैं, लेकिन एंड पे ना मैंने 1 कप भर के दूध का डाला था मसर में और ये मेरी मामा का टिप था कि इसमें दूध ज़रूर ऐड करना, शायद उस वजह से टेस्ट अच्छा हुआ है। ये क्या हुआ है मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है। जी मैं अब आप लोगों को दसन लगी हूँ कि आप लोगों ने फ्रूट्स का इंटेक कैसे करना है। आपको पता है कि हम लोग बच्चों को फ्रूट खिलाने में कितने वो होते हैं कि बच्चों को एप्पल भी दे रहे हैं, केला भी दे रहे हैं और ख़ुद कभी भूले से भी चीज़ें नहीं अंदर लेके जाते, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स इतने चेंज हो जाते हैं कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा होता कि हम एप्पल खा लें या फ्रूट खा लें। मैं खुद कई सालों तक मैंने फ्रूट्स को हाथ टच भी नहीं किया था, फ्रिज में पड़े रहते थे, बस बच्चों को खिलाती रहती थी, खुद कभी सोचती भी नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने टेस्ट बड्स को चेंज किया है, अपने आप को आदत डालनी पड़ेगी। और इस तरीके से अगर आप चिया सीड पुडिंग बना लेते हो ना, ये मैंने चिया सीड पानी में डिप किए थे, साथ में इसमें दही ऐड किया, ठीक है, ये बाउल में जब आपको नज़र आ रहा है ना। अब इसको आपने इनटेक कैसे करना है, इस पर आप एक बनाना, थोड़े से अंगूर, एक नाशपाती, इस तरह से फ्रूट जैसे फ्रूट चाट बनाते हैं ना, इस तरह थोड़े से फ्रूट आपने काट के इसके ऊपर डालना है। और इसके अंदर कोई मैंने चीनी कोई चीज़ नहीं, सिंपल जो फ्रूट्स का अपना टेस्ट है वही इसमें ऐड होता जाएगा और भी बड़ा टेस्टी बहुत हेल्दी लगता है। और जितने मुझे मैसेजेस आए हैं ना कि आप ही आपको देकर हमने चिया सीड पुडिंग स्टार्ट की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब लोगों का यही था कि आप ही ये तो बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की लगती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करो। और इतने मुझे ये भी मैसेजेस थे कि आप ही इसको खाते ही ना एकदम से हाई एनर्जी लेवल, बंदा एनर्जेटिक फील करता है। तो हाँ ना, जब अच्छी चीज़ें हम अंदर जाएंगी और जब आप सोचो कि रेगुलर बेसिस पे आपके अंदर जाने लग जाएंगी, तो फिर कितना हेल्दी ज़िंदगी हो जाएगी ना। आप वो जो फेंटेड रहते हो, नींद नहीं अच्छे से आ रही होती, परेशानी होती है ज़िंदगी में, काम नहीं हो रहा होता घर का, आप यकीन करो हाइपर एक्टिव रहने लग जाओगे, आपका वर्कआउट करने का भी दिल करेगा, आप अच्छे से वॉक भी कर सकोगे, आपका हेल्दी तरीके में जो है ना आपका वेट फैट भी सारा बर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे अफान को नाशपाती पसंद आ रही थी, मेरी नाशपाती उठा के ले गया। तो इस तरह से आप लोग चीज़ें काट पीट के ऐड करना अपनी डाइट में स्टार्ट करो और मेरे को फॉलो करो। मैंने तुम लोगों को रोज़ डंडे के ज़ोर पे अच्छी डाइट खिलानी है, समझ आई, मैं तुम सबकी अम्मा बेबे हूँ। एंड पे यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से वो जो सीसम सीड तिल जिनको बोलते हैं, पता नहीं इसको इंग्लिश में सीसम ही बोलते हैं, पता नहीं इस तरह कुछ बोलते हैं। खैर अपनी मेरी पुडिंग्स रेडी हो गई है, साथ साथ मैंने वेजिटेबल्स भी रेडी कर ली हैं। और आपको पता है ये मैं 3 दिन बाद दोबारा रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन में ये फिनिश हो जाती हैं। और इस तरह से प्लेटर बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप रोटी सालन, आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो मैं इसमें आप लोगों को बताती ही रहती हूँ। वेजिटेबल्स का पोर्शन ज़रूर रखा करो, सैलड का पोर्शन रख लिया, चावल है तो साथ चावल ले लो, अगर रोटी है तो आधी रोटी थोड़ा सा सालन ले लो, इस तरह करके चीज़ें मैनेज किया करो। इसके साथ भी देखो मैं चटनी ज़रूर इनटेक करने वाली हूँ। मसर की मैंने जो सालन मुझे बहुत टेस्टी लगता है, तो सालन में हमेशा से ज़्यादा इनटेक करती हूँ। ये मेरा मसला है, मुझे रोटी कम दे दो, चावल कम दे दो, लेकिन जो सालन है वो ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि मैं रोटी के साथ सालन नहीं, सालन के साथ रोटी और सालन के साथ चावल खाती हूँ। और मसर चावल वैसे भी सबके इतने फेवरेट होते हैं, इतने ज़्यादा फेवरेट होते हैं, मेरे तो बहुत फेवरेट है और पाकिस्तानी गर्ल्स के भी बहुत फेवरेट है। और इस तरह से जो ज़ीरे का तड़का लगा हुआ चावल हो ना वाइट, और साथ में मसर, और मेरी रेसिपी के मसर है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी खाना था। आप लोग भी बनाओ, ज़िंदगी इंजॉय करो, घर वालों को भी इंजॉय करो, हैप्पी काम करो और डिप्रेशन से प्लीज़ दूर रहा करो। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी में हॉबीज़ ढूंढो, थोड़ी वॉक कर लिया करो, एक्सरसाइज कर लिया करो, ठीक है। डिप्रेशन नहीं लेना, डिप्रेशन भी वेट गेन करने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। क्योंकि जब मेरा सारा वेट गेन हुआ था ना अफान की प्रेगनेंसी में, मैंने 9 मंथ थ्रू आउट बहुत डिप्रेशन लिया था, जिसकी वजह से मैं स्वेर किस्म की फूलने के साथ साथ 100 किस्म की बीमारियों में मुब्तला। मैं ऐसे सीधा चल नहीं सकती थी, मेरी बैकबोन में पेन रहती थी, मैं बेबी को गोद में नहीं उठा सकती थी, मैं इतनी फेंटेड रहती थी, मैं आपको अपनी वो कंडीशन बयान नहीं कर सकती। जो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी मेडिसिन के बगैर मैंने वर्कआउट, जिम, डाइट के साथ अपने आप को रिकवर किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाली चटनी ज़रूर इनटेक कर लेना। तो ये था जनाब मेरा आज का मोटिवेटेड वीडियो। और आपको पता है बेसिकली मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैंने अपने करियर जो यूट्यूब का करियर का आगाज़ है वो मेकअप से किया हुआ है, और मेरा
मेरा मेकअप चैनल जो ज़ैनब नुमान के नाम से है, आप लोग उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उस पर मैं शॉर्ट्स तो शेयर करती हूँ, लेकिन मेकअप की चीज़ें अब कम लगाती हूँ, क्योंकि अब इतना मैंने मेकअप आप लोगों को सिखा दिया ना और इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और मैं काफ़ी दूसरे पंगों में पड़ गई हुई हूँ और बच्चे हैं, घर देखना होता है। फिर भी मेकअप इज़ माई फर्स्ट लव। मुझे अभी भी जब टाइम मिलता है तो मैं मेकअप लुक ज़रूर क्रिएट करती हूँ, और इस तरह से ये विंग लाइनर्स बनाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी आंखों पे सूट भी कर रहे थे। मैंने आप लोगों को भी कई दफ़ा बनाना सिखाया है, और ये ट्यूटोरियल भी मैंने यही सिखाया कि आपने ये विंग लाइनर किस पेन से लगाना है, कौन से प्रोडक्ट सस्ते और अच्छे मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने मेरा मेकअप चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, टिकटॉक पे फॉलो करना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइज़। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपको नई वीडियो में।